दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में जबरन वसूली, व्यापारियों को धमकी, फायरिंग और हत्याओं की लगातार वारदातों में शामिल 11 गैंग की पहचान की है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बुधवार को हुई अंतर्राज्यीय बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने गिरोहों की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उठाया। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अधिकारियों से इन गैंगस्टरों से जुड़े नाबालिगों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने को भी कहा है। उन्होंने अधिकारियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका और अन्य सख्त स्थानीय कानूनों को लागू करके गिरोहों पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया है। मकोका दिल्ली में भी लागू है। इन गैंग्स में पहला है लॉयन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग। जेल में बंद गैंगस्टर लॉयन बिश्नोई और कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़ के गुर्गे वांटेड अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ये गैंग 2020 में पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद चर्चा में आया। गैंग के एक मेंबर रोहित गुदार ने कहा कि पिछले साल जयपुर में करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या में भी उसका हाथ था। ये गैंग बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकियां देने के लिए भी कुख्यात है। वहीं अगला नाम है हिमांशु भाऊ गैंग का। स्पेन या पुर्तगाल में रहने वाला हिमांशु भाऊ महज 22 साल की उम्र में यूरोप के एक क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला ये गैंग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हत्या की कोशिश, जबरन वसूली की धमकी और आर्म सेट के 50 से ज़्यादा मामलों का सामना कर रहा है। उसके 3 साथी मई में तिलक नगर इलाके में एक सेकेंड हैंड लग्जरी कार शोरूम में फायरिंग करने में शामिल थे। कथित तौर पर ये गैंगस्टर पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में हुई हत्या में भी शामिल था। वहीं अगला नाम है कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का। 32 साल का कपिल सांगवान उर्फ नंदू हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा वांटेड एक गैंगस्टर है। उसके ब्रिटेन में छुपे होने का संदेह है। वो इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के हरियाणा अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक है। उसका बड़ा भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं अगला नाम है मंजीत महल गैंग का। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मित्राऊ गांव का निवासी अनूप बलराज गैंग के गुर्गे के रूप में मंजीत महल ने कथित तौर पर गैंगस्टर से नेता बने किशन पहलवान के कई साथियों की हत्या की है। वो 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में एक अपराधी के रूप में सक्रिय था। मंजीत महल का नाम 2016 में इनेलो नेता भरत सिंह की हत्या में भी सामने आया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके साथ ही सांगवान बंधुओं के गैंग के प्रतिद्वंदियों पर सक्रिय रूप से हमला करते रहते हैं। वहीं अगला नाम है जितेंद्र गोगी और संपत नेहरा गैंग का। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ गैंग वॉर के बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी की सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद संपत नेहरा ने उसके गैंग की कमान संभाली। एक सब इंस्पेक्टर का बेटा और अपने कॉलेज के दिनों में एक खिलाड़ी, संपत नेहरा युवाओं और किशोरों को अपने गैंग में भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। संपत नेहरा मौजूदा समय पंजाब की जेल में बंद है। वहीं अगला नाम है कौशल गैंग का। लॉयन बिश्नोई गैंग का एक धुर विरोधी कौशल चौधरी कथित रूप से अगस्त 2021 में मोहाली में एक युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में शामिल था। वो मौजूदा समय पंजाब की एक जेल में बंद है और उस पर पंजाब और दिल्ली में हत्या और जबरन वसूली सहित 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं इसके अलावा नीरज फरीदपुरिया गैंग, नीरज बवाना गैंग, सुनील टिल्लू गैंग, हाशिम बाबा गैंग और इरफान उर्फ छेनू गैंग, ये सभी पुलिस के रडार पर हैं।